जस्टिस वर्मा केस कांड, जी हाँ, एक बार फिर इस मामले की चर्चा हो रही है और अपने दर्शकों को बताएं कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अब कार्रवाई होना तय है। कैश कांड के मामले में बुरे फंसे जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये कहना था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। ये कहना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कि आखिरकार क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जस्टिस यशवंत वर्मा को, उन्हें पद से क्यों नहीं हटाया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जो जज सुनवाई कर रहे हैं, आखिर वो देरी क्यों कर रहे हैं, ऐसे तमाम सवाल खड़े किए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने और उन्होंने कहा कि ऐसे जजों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। और ये मामला बीते काफी समय से तूल पकड़ा हुआ है, ये मामला बीते काफी समय से गरमाया हुआ है और एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे इस कैश कांड मामले में बुरे फंस रहे हैं जस्टिस वर्मा। जी हाँ, आर्टिकल की तरफ हम ध्यान देते हैं और पूरी खबर क्या है जरा इस पर विस्तार से जो हम बताएंगे उसको सुनिएगा कि किस तरीके से जो मुश्किलात हैं वे लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त है वो ये बताती है कि क्या इस कैश कांड में बुरे फंसे जस्टिस वर्मा की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। देखिए, जनसत्ता ने खबर छापी है, जस्टिस यशवंत वर्मा कैश केस, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ होगी कार्रवाई, मोदी सरकार ला सकती है महाभियोग। आप समझिए, ये बहुत बड़ी बात है कि महाभियोग लाने की पूरी तैयारी यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले जले नोटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने यशवंत वर्मा को दोषी पाया था, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देने या फिर महाभियोग का सामना करने के लिए कहा गया था। इस बीच अब इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। दरअसल 3 मई को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों को विश्वसनीय पाया था कि 14 मार्च को आग लगने के बाद न्यायाधीश के सरकारी आवास से नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी। इसके बाद से जस्टिस वर्मा की मुसीबतें बढ़ती चली गई। 22 मार्च को तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा नियुक्त पैनल में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस सांधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल थे। पैनल ने अनेक गवाहों के बयान दर्ज किए। इंडियन एक्सप्रेस ने 9 मई को बताया था कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश के साथ भेजी थी। जस्टिस वर्मा से भी इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बता दें 20 मार्च को उनका तबादला कर दिया गया और उन्होंने 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के तौर पर शपथ ली, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया। राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को अब राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को भेज दिया। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट में महाभियोग की सिफारिश की गई थी, इसीलिए प्रस्ताव संसद में लाया जाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव पर विचार करने के लिए निचले सदन में कम से कम 100 सदस्यों तथा उच्च सदन में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये महाभियोग के रूल्स हैं, ये महाभियोग के नियम है। अगर आप महाभियोग लाते हैं तो इसके लिए कम से कम 100 सदस्य, निचले सदन में कम से कम 100 सदस्य तथा उच्च सदन में कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
इस मामले में एक सूत्र ने कहा, हम आगामी सत्र में प्रस्ताव लाएंगे। हम राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से सदन की राय जानने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी दलों से आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि महाभियोग के अंतिम चरण को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित किया जाना है। तो ये बड़ी बात है कि किस तरीके से यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला दोनों ही आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी नेताओं से संपर्क कर सकते हैं। एक सूत्र ने बताया यह कवायद जल्द ही शुरू होगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि इस मामले पर चर्चा के लिए पार्टी से अभी तक संपर्क नहीं किया गया है। बता दें कि संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह तक शुरू होने की उम्मीद है। और अपने दर्शकों को मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि महाभियोग की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसको सुनिएगा जरा। संविधान में कहा गया है कि संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश को केवल 2 आधार पर हटाया जा सकता है, सिद्ध भ्रष्टाचार और अक्षमता। हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निर्धारित की गई है। एक बार जब किसी सदन द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो जांच के लिए 3 सदस्य समिति का गठन करना होता है। समिति का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं और इसमें किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक व्यक्ति होता है। ऐसे में अगर समिति दोषी पाती है तो समिति की रिपोर्ट को उस सदन द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसमें उसे पेश किया गया था तथा न्यायाधीश को हटाने पर बहस की जाती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मौजूद और मतदान करने वाले लोगों में कम से कम 2/3 को जज को हटाने के पक्ष में वोट करना चाहिए और पक्ष में वोट की संख्या प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपने दर्शकों को ये पूरी रिपोर्ट, पूरी जानकारी जो बताई है और उसमें आप एक चीज ये भी समझिएगा कि जज को हटाना ऐसा आसान नहीं होता है। महाभियोग लाया जाता है, इसके साथ ही साथ दोनों पक्षों की तरफ से, सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से इसकी एक मेजोरिटी होती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस तरीके का कदम उठाया जाता। तो हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि महाभियोग लाने की जो तैयारी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ की गई है, क्या आने वाले वक्त में जस्टिस यशवंत वर्मा गिरफ्तार भी हो सकते हैं, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से इतनी बड़ी संख्या में जो कैश मिला उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपके पास इतना धन कहां से आया, ये किसका है, आपको किसने दिया है, इसका कोई नहीं, यानी कि ये सीधे तौर पर ब्लैक मनी है। और यही वजह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा फिलहाल चुप है और जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से ब्लैक मनी का मिलना ये बताता है कि क्या एक बहुत बड़ा रैकेट क्या चला रहे थे जस्टिस यशवंत वर्मा या उस रैकेट में शामिल थे। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि लगातार जो मुश्किलें यशवंत वर्मा की है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पद पर बने रहेंगे तो उन्हें हटाना बहुत मुश्किल होगा। अगर इस्तीफा देंगे तो आसानी से उनके खिलाफ काम किया जा सकता है। वो ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब तक जज की कुर्सी पर है तब तक उनके खिलाफ कदम उठाना, मुश्किलात खड़ा करना होगा, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मेजोरिटी चाहिए होगी। और जो बाकायदा हमने अपने दर्शकों को ये भी बताया कि जो महाभियोग वो किस तरीके से लाया जाता है। तो क्या यही वजह है कि वो जज की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन महाभियोग लाकर क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को एक बड़ा सबक अब सिखाया जाएगा और क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को सबक सिखाने के लिए ये महाभियोग का नया तोड़ निकाल लिया गया है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।